स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में कुछ काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे। हमने इस क्लास में भी हम उसके कुछ काइंड्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बस 2 ही काइंड्स पढ़े थे। इस क्लास में और 2 काइंड्स पढ़ेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ठीक है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव में क्या होता है कि these are established to enable their members to secure fair price for their output। मतलब इससे पहले हमने प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव पढ़ा था, जिसमें कैसे प्रोडक्शंस करे, कैसे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस हो, इसके बारे में देखते हैं। पर यहाँ पे जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो मेंबर ने प्रोडक्शन किया हुआ है, क्या उसको फेयर प्राइस कैसे दिलाएं। मतलब मेंबर्स ने जो भी प्रोडक्शंस की हुई हैं, उनको एक स्पेसिफाइड रेट और फेयर प्राइस दिलवाने का काम क्या होता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव का। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट कोऑपरेटिव इंश्योर्स अ रेडी स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोड्यूस टर्न आउट बाय मेंबर्स। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन की गई है मेंबर्स के द्वारा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, उन सब का एक फेवरेबल मार्केट मतलब जिसको कस्टमर्स पसंद करें, तो वैसा मार्केट बनाने के लिए कौन काम करता है, एक फेवरेबल मार्केट। जो भी प्रोडक्शंस की गई हैं मेंबर्स के द्वारा, उसको फेवरेबल मार्केट बनाने का काम ही किसका होता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव का। ठीक है, फिर आता है क्या, for the production turnout by members. As the control central sales agency, a marketing cooperative perform a many functions of marketing। जैसे कि एक सेंट्रल सेट होता है, ठीक है, सेंट्रल सेल्स एजेंसी, जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ बिकती हैं। ठीक है, तो एक वो उस जगह को फेवरेबल बनाना, जैसे कि जो भी प्रोडक्शंस की गई हैं मेंबर्स के द्वारा, वो सारे प्रोडक्शंस को ऐसे तरीके से सजाना कि वो मार्केट क्या हो, कस्टमर्स के लिए फेवरेबल बन जाए। और जो भी सेंट्रल सेल्स एजेंसी है, उसको क्या करना, उसका एक मार्केटिंग जो बनाना, परफॉर्म अ वेरी फंक्शंस। तो कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग में क्या हेल्प करता है कि जो भी सेंट्रल सेल्स एजेंसी है, उसको उसके स्टैंडर्डाइजेशन को बनाने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, वेयर हाउसिंग करने में, एडवर्टाइजिंग करने में, इन सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, ताकि जो सेंट्रल सेल्स एजेंसी है उसको हेल्प मिल सके। और उसका ये स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हेल्प मिलता है। फिर आता है मार्केटिंग of cooperative, thus eliminate a number of middlemen and reduce the cost of marketing। जैसे क्या होता है कि मिडिलमैन, एक फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि कोई चीज हमने 10 रुपए में बनाई, जहां प्रोडक्शन प्राइस उसका 10 रुपए था, उसको मिडिल मैन में क्या हुआ कि हमने होलसेल पे भी सेल किया, तो हमने उसको क्या किया कि 10 रुपए में हमारा प्रोडक्शन रुपए, मतलब जब जो कॉस्ट था प्रोडक्शन वो 10 रुपए था, पर हम जब सेल करेंगे तो इसको हमने 15 रुपए में दिया, तो इसकी खरीद तो 15 रुपए में पड़ी, जो होलसेल वाला है। ठीक है, होलसेल वाला है, अब ये अपना प्रॉफिट रख कर क्या करेगा, अब प्रॉफिट रखेगा और तब जाकर रिटेलर को देगा, तो रिटेलर कितने में खरीदेगा, 20 रुपए में। और 20 रुपए में अब रिटेलर अपनी प्रॉफिट रखने के लिए 25 रुपए कर देगा, तो कस्टमर को 10 रुपए का सामान कितने में मिल गया, 25 रुपए में। तो इस चीज को, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव की वजह से क्या होता है कि कुछ मिडिल सोर्स जो होते हैं, अगर उनको कम कर दिया जाए, तब भी कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट है वो कम रेट में पड़ेगा, जहां 10 का 25 मिल रहा था, वही 10 का 15 में मिलेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। तो वही ये चीज कह रहा है कि ये जो है मेंबर्स जो होते हैं, इनका ये हेल्प करता है कि जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया है, उस प्रोडक्ट को एक फेयर प्राइस दिलवाना। ठीक है, और जो भी उनका और प्रोडक्शन का है, जो भी गुड्स जिस चीज का प्रोड्यूस किया गया है, उसको एक फेवरेबल मार्केट बना के देना। और जो भी सेंट्रल सेल्स एजेंसी होती हैं, उसमें हो रहे सारे फंक्शंस में मदद करना। मतलब जो भी हमने सेंट्रल सेल्स एजेंसी बना रखी है, उसमें हो रहे जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सब फंक्शंस में हेल्प करना। ठीक है, और क्या करना कि marketing cooperative thus eliminate a number of middlemen and reduce the cost of marketing।
जितने भी मिडिल मैन सोर्सेस हैं उनको रिड्यूस करो, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम बढ़ेगा। जैसे कि अगर कोई चीज हमें 10 रुपए में मिल रही है और हम खुद अगर 15 रुपए में खरीदे हैं, तो हम सोच अगर हमको खरीद कम में पड़ेगी तो हम कम में बेचेंगे ना। अगर इसका प्रोडक्शन प्राइस जो था वो भी अगर कम में होता, अगर मान के चलो 5 में होता, तो ये तो इसको 10 ही रुपए में देता ना। इससे क्या होता, मार्केटिंग प्राइस कम होती और इसका सेल भी बढ़ जाता। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर कम होता है, तो सेल्स ऑफ रेट जो होता है वो थोड़ा भी बढ़े, तब भी कस्टमर्स के लिए वो सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि वो उतना ले सकता है जितना उसके बजट में हो। तो इसलिए ये चीजें कह रही है कि अगर हम मिडिल मैन को कम कर दें, क्योंकि मिडिल मैन सब अपना अपना प्रॉफिट रखेगा। अगर वेयर हाउस जहाँ पे था, जहाँ होलसेल में खरीदा गया था, अगर वो होलसेल में नहीं खरीदता, डायरेक्ट रिटेलर खरीद लेता, तो उसकी वजह से प्राइस 15 रुपए हो जाती। वही चीज हो रही है, मिडिल मैन जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। These societies are basically agriculture cooperative form with the object of achieving the benefits of large scale farming। इसमें फार्मिंग से समझ में आ रहा हो, एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो जो भी सोसाइटी, दिस सोसाइटी आर बेसिकली एग्रीकल्चर cooperative form with the object of achieving the benefits of large scale farming। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम जो है लार्ज स्केल पे अपनी फार्मिंग कर सकें और इसका फायदा उठा सकें विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी हमें लार्ज स्केल ऑफ फार्मिंग करने में मदद करती है। एंड मैक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, और जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज करना, कि जो भी चीजें हैं एग्रीकल्चर आउटपुट की उसको मैक्सिमाइज करने का काम। देयर एम इज साइंटिफिक organization of agriculture on large scale so as to increase the production through mechanization of farming, provision of improved seeds and fertilizers, improved method of cultivation and irrigation। Their aim is scientific organization of agriculture। एम क्या है कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, कि जो भी एग्रीकल्चर है उसको लार्ज स्केल पे कैसे कर सकते हैं। अगर हमें एक अच्छा सीड्स मिल जाए, फर्टिलाइजेशन अच्छा मिले, हम अपने मेथड्स को इम्प्रूव करें जिस मेथड से पहले कर रहे हैं, अगर कोई और मेथड हो जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है तो हम उसको देखने की कोशिश करें। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे फार्मिंग सोसाइटीज बढ़ेंगी। ठीक है, जो फार्मिंग है लार्ज स्केल पे होगा। तो पहला क्या था, मार्केटिंग, कि मार्केट में कैसे हेल्प करे कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा था फार्मिंग सोसाइटी। सो यहाँ पे क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।